नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। श्री कृष्ण जी महाराज की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। आज सोमवार षष्ठी तिथि, कृष्ण पक्ष, पितृपक्ष अभी चल ही रहे हैं, अमावस्या तक चलेंगे। समस्त पितरों का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे, उनका शुभाशीष, शुभ दृष्टियां सभी को प्राप्त हों, उन दृष्टियों के फल भी प्राप्त हों, इस कामना के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान करते हुए उनसे आज के इस समय का सदुपयोग करने के लिए, अर्थात भागवत कथा के स्मरण करते हुए उसका बखान व्याख्यान करने की अनुमति चाहते हैं। शुरू करें बातें। कल हम तृतीय स्कंद की बात कर रहे थे, उसमें थोड़ी सी उस सारांश में, उस ब्रीफ में कुछ बातें रह गई थी, उनको कंटिन्यू करेंगे, फिर चतुर्थ स्कंद शुरू करेंगे। इसी तृतीय स्कंद में अष्टांग योग के बारे में भी बताया गया है, उसकी विधि भी बताई गई है और उसको करने के फल भी बताए गए। सबसे पहले कहा कि जब अष्टांग योग की बात है, कपिल मुनि जी कहते हैं भगवान के श्री चरणों का सबसे पहले ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, एकाग्र चित्त से भगवान को ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण भाव से, समर्पण भाव से उनको ध्यान कर। और भगवान कैसे हैं उनके बारे में कपिल देव जी कहते हैं, कपिल मुनि जी कहते हैं कि वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के समान मंगलमय अर्थात शुभ चिन्हों से युक्त हैं भगवान है। और उनके जो उभरे हुए शोभायमान, जो अच्छे दिख रहे हैं नाखून, चंद्रमंडल की, चंद्रमा आदि मंडल अर्थात सूर्य आदि ग्रह जो हैं, उस मंडल की जो सबसे मधुर लगने वाला है, आंखों को शुभ दिखने वाला है, प्रिय लगने वाला है, अर्थात चंद्रिका। चंद्रिका का मतलब है चंद्रमा की कला, पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा का दिन, और अदरवाइज भी चंद्रमा की कला। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। उसी तरह की कलाएं भगवान श्री कृष्ण भी अष्टांग योग के माध्यम से भी करते हैं, और बाकी कार्यों में भी, बाकी क्रियाकलापों में भी भगवान की कलाएं। तो चंद्रिका के समान ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं। उनका ध्यान करते हुए उनको अपने मन मस्तक में विराजमान करके संपूर्ण भाव से याद करें, ध्यान करें, उनका स्मरण करें। ऐसा करने से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए। यह अष्टांग योग में से एक क्रिया यह। फिर भक्ति का मर्म और काल की महिमा के बारे में भगवान बताते हैं, श्री भगवान जी बताते हैं, वह साधकों के भाव के अनुसार, जैसे भाव साधक के हैं, भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, वही प्रकाश उसी रूप में उनको मिलता है। क्योंकि स्वभाव और गुणों में अगर भेद कर दिया जाए, डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, तो मनुष्यों के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। अर्थात श्री भगवान जी अलर्ट कर रहे हैं, आप जैसे भाव रखोगे
मेरे ऊपर मेरे लिए, वैसे ही आपको कृपा भी प्राप्त होगी, उसका उत्तर भी वैसे ही मिलेगा। और फिर आगे कपिल देव जी कहते हैं, जिस प्रकार वायु के द्वारा, हवा के द्वारा जो मेघों का समूह है, बादलों का समूह है, वह आगे चलता जाता है, बढ़ता जाता है, अर्थात उसमें कभी वो बादल उड़ जाते हैं और कभी बादल फिर इकट्ठे हो जाते हैं। हवा के वेग से ही बादल दूर हो जाते, छट भी जाते हैं और बादल इकट्ठा होके बरसात भी कर देते हैं, बारिश भी कर देते हैं। तो उसको हम सामान्यतया नहीं जानते, बहुत से लोग उसको नहीं जानते, उसकी ताकत अर्थात उस बादलों के, वायु के ताकत को नहीं जानते। बादलों से बारिश और हवा से ही, वायु से ही उसका होना या ना हो पाना है। उसी तरह यह जीव भी, जो भी समस्त प्राणी है दुनिया में, बलवान है। कितना उनमें बल है, काल का बल है, समय का बल है, स्थान का बल है, तो उससे ही प्रेरणा लेकर, उस वायु से प्रेरणा लेकर हम भी अलग अलग अवस्थाओं में, योनियों में, जैसे बादल विचरण करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, और हवा के वेग से, प्रभाव से वह आगे पीछे कम ज्यादा होते रहते हैं, कभी बरस जाते हैं, कभी सूख जाते हैं, कभी कहते बादल छट गया, उड़ गया, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि कर देते हैं। उसी तरह इंसान भी या जीव भी उसे बादलों की तरह ही अलग अलग योनियों में भ्रमण करता रहता है, और उसके पराक्रम को, भगवान के पराक्रम को या स्वयं के बलाबल को वह नहीं जानता। अब जब नहीं जानता तब क्या होगा, फिर उसको भगवान का स्मरण करने से ही लाभ होगा। जो भी प्राप्ति है भगवान के स्मरण से ही होगी, भक्ति योग से ही उसको होगी। इसलिए भक्ति योग का विशिष्ट महत्व, विशेष महत्व इस भागवत कथा में है। फिर जो शिशु है, गर्भ में जो शिशु है, गर्भस्थ शिशु है, उसके द्वारा भगवान का भजन करने की प्रतिज्ञा की गई। तब वो कहते हैं, व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित करके अपनी बुद्धि की सहायता से, जितनी उनमें ब्रेन पावर थी या इंटेलिजेंसिया थी, उससे ही बहुतों को इस संसार में समुद्र से पार लगा दो। भगवान कहते हैं कि गर्भ में भी जो शिशु है, उसको भी अपनी बुद्धि से, अपनी प्रेरणा से वह पार लगा देंगे, उनका भला कर देंगे, भव सागर को तार देंगे, और इस तरह उनको अनेक प्रकार के दोषों से भी मुक्ति मिल जाएगी और दुख भी मिल जाएगा। यह आशीर्वाद गर्भ में शिशु के द्वारा जब भगवत स्मरण किया गया, तो उन्होंने इस विमुक्ति की इच्छा की। तब भगवान ने कहा कि तुम पैदा होने के बाद ये काम करना, मेरी भक्ति करना, मेरे में ध्यान लगाना, तुम्हारे को कई तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। यह ऐसी प्रतिज्ञा श्री हरि ने, भगवान श्री कृष्ण ने उस गर्भ में स्थित शिशु को की, शिशु के लिए। फिर कपिल देव जी मुनि ने कहा, इसलिए अब तुम भी, एज ए होल उन्होंने एड्रेस किया, तुम भी, आप भी अत्यंत भक्ति भाव से उन्हीं श्री हरि के चरण की शरण में जाओ, चरण कमलों को अपना मस्तक नवाओ, और समस्त प्राणियों का हृदय भी उनके लिए कमल की तरह, कमल रूपी मंदिर ही है, और तुमने भी उनका प्रभाव सुन ही लिया है। यह कथा का लगभग अंतिम द्वितीय अध्याय की थी। और उसके बाद अंत में मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, मैत्रेय ऋषि कहते हैं, यही कपिल देव जी का अध्यात्म योग का पूर्ण रहस्य, गर्भस्थ शिशु की भी उन्होंने बात की। अल्टीमेटली उन्होंने भी भक्ति मार्ग, भक्ति योग ही बताया। और फिर मैत्रेय जी संक्षिप्त में इसको सारांश में समाप्त करते हुए कहते हैं कि जो भी पुरुष, पुरुष से मतलब जो भी जीव
इस भगवत कथा का श्रवण करता है, वर्णन करता है, व्याख्यान करता है, इसकी बातें करता है, वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर उसको गरुड़ के ध्वज की समान उसको आशीर्वाद मिलता है, उसको वैसी प्रेरणा मिलती है, उसका शरीर भी, मन भी, मस्तिष्क भी गरुड़ के ध्वज की तरह बन जाता है और वह श्री हरि के अर्थात भगवान के, श्री कृष्ण के स्वयं के, श्री कृष्ण भगवान के स्वयं के चरण बिंदों की आशीर्वाद को प्राप्त करता है, उनको ये आशीर्वाद मिलता ही है। ओम इति श्री तृतीयो अध्यायः। मित्रों, तृतीय अध्याय की सारांश की कथा हमने जानी। अब चतुर्थ अध्याय को शुरू करते हैं। चतुर्थ अध्याय में स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन सर्वप्रथम है। लगभग उतना ही समय लगता है जितना तृतीय अध्याय में लगा था, चतुर्थ में भी। तो मनु की कन्याओं के वर्णन के बारे में हम कथा शुरू करें। उसमें भगवान के द्वारा, देवताओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा बताया गया कि जिसके तत्व का, जिसके अस्तित्व का, जिसके प्राणित्व का, जिसके शक्ति का प्रकाश शास्त्र में वर्णित हो, शास्त्र के आधार पर भी हम अनुमान लगाएं। शास्त्र के आधार पर अनुमान लगाने का मतलब है कि विधि सम्मत जो हो, शास्त्र सम्मत जो हो, खाली कोरी कल्पना ही ना हो, जिसका प्रमाण भी हो। शास्त्र सम्मत से मतलब है प्रमाण के साथ उस भगवान के तत्व का, भगवान के स्थिति का, उपस्थिति का, शक्ति का हम आधार लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, अर्थात साक्षात उनके दर्शन नहीं कर पाते। साक्षात दर्शन करने के लिए क्या है? हमको सत्व गुणों से प्रेरित होकर भगवान को अर्पण करना पड़ेगा और तब हमको उनके दर्शन हो पाएंगे। उन्होंने तो यह भी कहा है कि इसको सीधा ना दिखा पाना, बिना भक्ति के ना दिखा पाना, किसी प्रकार की गड़बड़ी भगवान ने की है। गड़बड़ी इसीलिए की है कि जब तक ठोकर लगेगी नहीं संभलेगा नहीं, जब तक कष्ट होगा नहीं प्रभु का स्मरण करेगा नहीं। तो उसको स्मरण करने के लिए उन्होंने एक अलर्ट में दिया। आजकल जैसे सिग्नल चलते हैं, आप जीपीएस रूट फाइंडर लगा दें, दाएं बाएं कहीं गलत जाते बता देता है कि आप यहाँ गलत जा, इतना पहले मुड़िए, यहाँ से बैक जाइए, यू टर्न कीजिए, वो बताता है जीपीएस पाथ फाइंडर, रूट फाइंडर। तो इसी तरह का अलर्ट भगवान ने भी सबके लिए बनाया है। गड़बड़ी जानबूझ के की है ताकि उन पर आपका चित्त लगने से विचलित ना हो पाए। और उनके जो करुणामयी नेत्र हैं भगवान के, श्री हरि के, श्री कृष्ण जी के, वो उनकी शोभा कैसी है, उसका सौंदर्य कैसा, वह दिव्य निर्मल हृदय के समान, और उससे वह सबको समभाव से देखते हैं। यदि हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हम इस तरह का देखने की कोशिश करते हैं, तो हमको दूसरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, वरन स्वयं अपने को ही वैसी घटना घटित हो जाती है, वैसे ही फल मिलने शुरू हो जाता है। इसलिए यह वेदों का मार्ग ही, वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी है और सनातनी है, सनातन मार्ग। यह भी बताया गया है कि इस मार्ग पर भगवान साक्षात विष्णु महाराज भी चले हैं और इसका मूल भगवान श्री हरि के चरणों का, आशीर्वाद का वर्णन उनके द्वारा बताए मार्ग ही किया। फिर सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ के उत्सव में जाने के लिए आग्रह करने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान शंकर ने सती को यज्ञ में जाने से रोका तो नहीं, पर रोकने के लिए उन्होंने एक बात कही,
तुमको जाके क्या करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। तब भगवान शंकर कहते हैं विशुद्ध अंतःकरण वाले जो भी हैं, उनका नाम ही वासुदेव है। भगवान श्री कृष्ण के लिए वासुदेव नाम भगवान शंकर ने दिया। और वो कहते जिसका अंतःकरण, मन, मस्तिष्क, हृदय बिल्कुल शुद्धता से भरा हुआ हो, वो वासुदेव है। क्योंकि उसी में, अर्थात उन्हीं वासुदेव में अपरोक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी, प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी दया और करुणा की भावना है, वात्सल्य का प्रेम है। और इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं शुद्ध चित्त होकर, दिल को बिल्कुल साफ रखकर, शांति से, इंद्रियों को वश में करके, कंट्रोल करके, मैं भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूं। फिर माता सती का एक महत्वपूर्ण उपदेश है। देवी सती कहती है, देवी सती कौन थी? जब भगवान श्री कृष्ण की भार्या, पत्नी, जब उनको पिता के द्वारा यज्ञ में शंकर जी महाराज को नहीं बुलाया गया तो उनको बेइज्जती फील हुई कि पतिदेव को नहीं बुलाया गया। तब वह अपने पिता के पास गई, दक्ष महाराज के पास गई, उनसे उनको बुलाने का आग्रह किया। दक्ष जी भगवान शंकर से नाराज थे, कुछ नहीं थे। बहुत मनाने के बाद भी जब बात नहीं मानी गई तो वो देवी सती ने यज्ञ कुंड में ही आत्मदाह करके अपने प्राण त्याग दी। यज्ञ खंडित हुआ तो तब सती उस माता को कहा जाता है। तो वो से देवी सती कहती है जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, अपने आप में ही खोए रहते हैं, उनकी बुद्धि, उनका विवेक हमेशा वेदों के विधि पूर्वक या वेदों में जो निषेध की बातें गई हैं, उन वाक्यों को, उन शब्दों को, उन तथ्यों को, उन मर्मों को अनुसरण पूर्ण रूप से, सही रूप से सदा करें, ऐसा नहीं है। अर्थात वो हमेशा सदा एक से नहीं रहते, शुद्ध अंतःकरण नहीं रहता, कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति भी रहती है, गलती भी होती है। फिर माता सती कहती हैं जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, डिफरेंस है। हनुमान जी की हमने थोड़ी बात बताई थी कि वो रात में ही उठकर कहाँ लंका से हिमालय चले गए, वहां से संजीवनी नहीं मिली तो पहाड़ को ही लेके चले गए, हुसैन वैद्य जी के पास गए, फिर उसमें से संजीवनी बूटी को खोज कर उन्होंने लक्ष्मण जी को जियाया और फिर आदेश दिया कि इस पर्वत को वापस वहीं स्थापित कर दिया जाए। इसमें कितने योजन लगते, लेकिन हनुमान जी की कृपा थी, उनकी जो गति थी, उनकी जो स्पीड थी, वह आज के किसी भी विमान की गति से बहुत अधिक, सूर्य चंद्रमा की गति से भी अधिक चलते हैं। इसलिए मनुष्य और प्रभु की गति में तो बहुत फर्क, कहाँ कंपैरिजन है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, इस प्रकार की बात है। इसी प्रकार जैसे भगवान और इंसान की गति में तेज फर्क है, उसी प्रकार ज्ञानी, विद्वान और अज्ञानी, मूढ़, उसकी गति भी या उसकी स्थिति भी एक सी नहीं रह सकती। तब जब एक सी नहीं रह सकते, तब मनुष्य को, इंसान को चाहिए कि वह अपने कम से कम धर्म के मार्ग को में ही स्थित रहे, धार्मिकता का ही अनुसरण करे, उसी का प्रयोग करे और दूसरों के मार्ग की, दूसरों का जो प्रोफेशन है, दूसरों का जो कार्य है, उसकी निंदा ना करे, दूसरों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न ना करे। ये देवी सती माता का उपदेश। फिर मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी को संबोधित करते हुए मैत्रेय ऋषि करते हैं, हे विदुर, प्यारे विदुर जी, जब देवाधिदेव, देवों के भी देव भगवान शंकर ने क्रोध में आकर, क्रोध पूरा भरकर आज्ञा दी, ऑर्डर किया, तब वीरभद्र जी महाराज उनकी अर्थात देवाधिदेव शंकर की परिक्रमा
के लिए उनके साथ चलने को तैयार हो गए। और जब तैयार हो गए तो उस समय ऐसा मालूम होने लगा, ऐसा लगने लगा कि उस वेग का, उस पवन के वेग का कोई सामना करने वाला संसार में नहीं है। और मैं बड़े से बड़े वीर के वेग को, कितना ही ताकतवर वह वेग हो, वो हवा का चलन हो, स्पीड हो, उसको सहन कर सकता हो। यह कब आया? जब भगवान शंकर के बातों को मान लिया, अर्थात भगवान शंकर के साथ चलकर उनका आशीर्वाद ग्रहण कर लिया। फिर ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शंकर को मनाना। जब क्रुद्ध हो गए भगवान शंकर, फिर उनको मनाया गया। उनके लिए कई देवी देवता वहां कैलाश पर्वत में जाकर उनसे प्रार्थना करते हुए देवता करते हैं भगवान शंकर से, हे भगवान, आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। उनकी अर्चना की जा रही भगवान शंकर की देवताओं के द्वारा, आप सबके मूल हैं, आपके द्वारा ही सभी तरह के यज्ञों को पूर्ण किया जाता है। यज्ञ चाहे आहुति देने का यज्ञ हो, यज्ञ किसी कार्य का यज्ञ हो, यज्ञ किसी कार्य में रुकावट का हो, या किसी का उत्थान का हो, या पतन का हो, शुभ का हो, अशुभ का हो, वह कोई भी कार्य एक यज्ञ के समान ही है। छोटा यज्ञ बड़ा यज्ञ, छोटे आदमी का बड़े यज्ञ का, भोजन भी यज्ञ है, भोजन के लिए भोज्य पदार्थों का संकलन भी यज्ञ है, और उस संकलन करने के लिए उनके साधनों को जुटाना भी यज्ञ है। यज्ञ के धर्म, यज्ञ की व्याख्या बहुत विशिष्ट है, पूरा दिन यज्ञ की बातें ही हम कर सकते हैं। इसलिए फिर भगवान शंकर से कहते हैं देवता, यज्ञ का भाग पाने का आपको पूरा अधिकार है, अर्थात आपके ससुर जी महाराज के द्वारा आपको नहीं भी बुलाया गया, आप उससे क्रोधित ना हो, आप माने, क्योंकि उसका जो फल है उसका आपको तो मिलेगा ही, उसका आपके पास पूरा अधिकार है, क्योंकि आपके बिना, आपकी सोच के बिना कोई उसको कर नहीं सकता। आपका आशीर्वाद के बिना, आपकी सुदृष्टि के बिना कोई उसको करने की सोच भी नहीं सकता। फिर भी दक्ष प्रजापति जो थे, भगवान शंकर के ससुर जी थे, जैसे दक्ष जी महाराज जैसे बुद्धिहीन जातक, बुद्धिहीन याजक के द्वारा आप यज्ञ में भाग लेने के लिए बुलाया नहीं गया, निमंत्रण नहीं दिया गया, तो उसको छोड़िए। और इसी के वजह से आपके द्वारा इस यज्ञ का विध्वंस भी कर दिया गया। सती माता ने उस यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी। तो यह कुछ तो हो गया। फिर देवता कहते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, अब इस अपूर्ण यज्ञ का, क्योंकि कोई भी कार्य, कोई भी यज्ञ अपूर्ण होने में अपूर्ण ही रहेगा। यह तो हम सब जानते हैं, या सोचते हैं, या कहते हैं, सर्वविदित है कि अकाल कोई भी चला जाए, जल्दी कोई भी चले जाए, दुर्घटना से कोई भी संसार से रुखसत हो जाए, विदा हो जाए, या कोई भी कार्य हमने अधूरा छोड़ दिया तो उसको कभी तो कभी पूरा करना चाहे, मकान ही छोड़ दिया, पढ़ाई ही छोड़ दी, और भी कोई चीज इस तरह से छोड़ दी, तब तो पूर्ण कभी तो करना चाहिए, कोई न कोई को तो करना चाहिए। इसलिए उस अपूर्ण यज्ञ को पूरा करने के लिए, उद्धार करने के लिए अपनी कृपा दृष्टि दें, अपने आदेश दें, अपना संदेश दें, अपना सुभाषित दें। यह प्रार्थना देवताओं ने भगवान शंकर से। फिर दक्ष यज्ञ की पूर्ति का समय आया। पूर्ति के लिए सिद्धों ने, अर्थात जिसके पास ऐसी सिद्धि है, ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है, जो भगवान के आशीर्वाद से, उनके चरणों से नतमस्तक होकर, उनका ध्यान लगाकर कार्य करने में सक्षम है, अर्थात पूर्ण भगवत कृपा उन पर विद्यमान है, तब वो सिद्ध कहते हैं, सिद्ध पुरुष कहते हैं, हे प्रभु, यह हमारा मन रूप हाथी, ये मन हमारा जो है भटकता है, बहुत बड़ा है, शरीर सौष्ठव जैसा भी हो, मन तो बड़ा, दिल तो बड़ा, यह
नाना प्रकार के, विविध प्रकार के, अनेकों प्रकार के क्लेश रूपी दावानल, डिस्प्यूट्स, डिफरेंसेस, दावानल जो अग्नि भभक रही है, ज्वालामुखी की तरह जो भभक रही है, उससे दग्ध होकर और अत्यंत त्रसित होकर, दग्ध होकर, जलकर और उससे भस्म हो गई। और आपके कथा रूप, जो आपका कथा रूप है, जो आपके बारे में हमने सुना है, वह विशुद्ध है। उस अपने कथा रूपी, आपके कथा रूपी अमृतमय, अमृत के समान जो सरिता है, जो समुद्र है, उसमें घुसकर गोता लगाने के लिए तत्पर है। आप उनको आशीर्वाद दें। अमृत रूपी समुद्र में गोता लगाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए बैठे हुए, बस आपके आशीर्वाद की, परमिशन की मुझे। तब ब्रह्मलीन में, ब्रह्मानंद में, भगवान में लीन हो जाना, उसमें ही समा जाने के कारण ना तो इंसान को दावानल का, उस ज्वालामुखी समान अग्नि का ही स्मरण रहता है, और ना वह नदी से, समुद्र से बाहर ही निकल। तब उसके बाद एक छोटी सी कथा, ध्रुव महाराज का वन को गमन, ध्रुव का जंगल की तरफ चले जाना भक्ति के लिए, सिद्धि के लिए। तब नारद जी कहते हैं उनसे, हे बेटा, हे पुत्र, तेरा कल्याण होगा। ध्रुव को कहा, तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम यमुना जी के, यमुना नदी के तटवर्ती, उसके जो नजदीकी स्थान है, परम पवित्र मधुबन की तरफ को विचरण करो। मधुबन की तरफ, जो यमुना नदी के किनारे है, वहीं पर जाओ, क्योंकि वहां पर ही श्री हरि का, भगवान का निवास है, नित्य प्रति का निवास। आप वहां पवित्र मधुबन की तरफ जाओ। फिर क्यों जाओ? तो वहां जाकर तुमको भगवत कृपा प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तब ऐसा ध्रुव ने किया, और बाद में वह भगवान से, श्रीहरि से वरदान पाकर घर को वापस भी आए। और वापस आते हुए वह हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े थे, उनकी स्तुति, उनका गान, उनका बखान करना चाहते थे, उनसे आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन यह नहीं समझ पा रहे थे कि वह किस प्रकार उनका स्तुति गान करें। केवल और केवल हाथ ही जुड़े रहे। उस मुद्रा में, अर्थात हाथ जोड़ने की मुद्रा में, नतमस्तक होने की मुद्रा में, श्री हरि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके मन की बात जान गए, समझ गए कि यह ध्रुव क्या करना चाहता, क्यों यहाँ पर खड़े हैं। अब उन्होंने ध्रुव जी महाराज पर अपनी कृपा दृष्टि दी, पूर्ण कृपा दी, और वेदमय शंख, जिस शंख से वेदों की ध्वनि निकलती हो, उस शंख को उस ध्रुव के गाल से छुआ दिया, टच कर दिया। या टच करने के बाद क्या हुआ? ध्रुव को कुछ जागृति हुई, कुछ बातें उनके समझ में आने लगी। फिर ध्रुव जी ने कहा, हे प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके, आपने, आपके द्वारा, आपने स्वयं मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके तेजों से भरी मेरी सोई हुई वाणी को, विचारों को, तथ्यों को, मन को संजो दिया, और उसको संजो कर सजीव और दिव्य गुणों को भर दिया, भक्ति भाव से भर दिया। पूर्ण रूप से शक्ति का आपने मेरे इस शरीर में, मेरे मन में, हृदय में, मस्तिष्क में भर दिया है। आपको बारंबार प्रणाम है, नमन है, धन्यवाद है। फिर इसकी वजह से हाथ, पैर, कान, त्वचा, शरीर के सारे अंग, इंद्रियों और प्राणों में भी विविध रूप से, अनेक रूप से चेतना आपने भर दी, और यही जो आप पर पूर्ण समर्पण करता है, उसको भी पूर्ण चेतना आती है। और इसलिए मैं आप अंतर्यामी परम पिता भगवान श्री हरि को प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होके बात करता हूँ।
मित्रों, मुझे लगता है समय ब्रेक का शुरू होने वाला है। कथा तो चलेगी, चतुर्थ अध्याय कल ही समाप्त हो पाएगा। अब थोड़ा सा भजन के बाद वर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं, मेरे को भी कुछ सिग्नल था तो मैं सिग्नल की बात करूंगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। जो संदेश एक तो मैं अपनी तरफ से पहले कह दूं, मित्रों, आप जुड़ते हैं, सुनते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने समय का सदुपयोग करते हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान श्री हरि की कृपा सभी के साथ और आपके साथ विशेष रूप से बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना कामना करता हूं। और जो संदेश मैं देना चाहता हूँ, जो कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, बात जब शुरुआत हम कर रहे थे, बात हुई थी कि 15 क्लासेज होंगी कृष्णा कॉन्शियसनेस की। हमने भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो थोड़ी थोड़ी बातें लगभग 2 दिन में की और अभी भगवत कथा चल रही है। मित्रों, आप मेरा साथ देंगे तो मैं कहना चाहता हूँ कि 15 के बदले 18-20 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन में समाप्त नहीं हो रहा है। हालांकि हम इसको केवल और केवल सारांश ही पढ़ रहे हैं, सारांश की बात कर रहे हैं। डिटेल कथा में तो बहुत समय लगता है, तो थोड़ा समय बढ़ भी जाए, 15 दिन में डॉटेड टाइम में ऑफ ना कर दें इसको, थोड़ा बढ़ेगा बढ़ देंगे। नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, उसमें भी कृपा चलती ही रहेगी, भगवान का स्मरण चलता ही रहेगा। एक संदेश तो यह था। दूसरा, मित्रों, जो कुछ हम सुन रहे हैं इस कथा में, चाहे गीता की बात थी, भगवत कथा की बात थी, अल्टीमेट क्या है? मेरे तो समझ में एक ही बात आती है कि हम क्या करना चाहिए, उसके क्या फल होंगे, या किस कार्य को करने के लिए कौन सा मार्ग हमको अपनाना चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसको छोड़ देना चाहिए, कौन से अपनाने योग्य है, कौन सी त्याज्य है। यही भगवत गीता बताती है, यही भागवत पुराण की कथा भी बताती है। और यही कार्य जो मनोज जी कर रहे हैं या हम दूसरे लोग भी करते हैं, अर्थात वैदिक ज्ञान जो महर्षि पराशर द्वारा प्रदत्त ज्योतिषीय कर्म है, ज्योतिषीय ज्ञान है, या समुद्र ऋषि द्वारा बनाया गया अद्भुत ग्रंथ सामुद्रिक शास्त्र है। ज्योतिष की बात तो सब समझ में आते हैं, समुद्र की बात करो, समुद्र की बात, शास्त्र की बात करता हूँ, तो उसमें हमारे पूरे शरीर का, सिर से लेके पैर का, एक एक अंग प्रत्यंग का, इन सब का भी समावेश। इसको पढ़ने से, प्रैक्टिस करने से बहुत सी बातें हम अनायास ही जाते हैं। और जिस तरह की कथा चल रही है कि यह कार्य किया जाए, ऐसे किया जाए, इसके फल ऐसे हैं, वही बात, वही कार्य इस ज्योतिष में भी और सामुद्रिक शास्त्र में भी सन्निहित है। इसीलिए तो ज्योतिषी आकलन करके उपाय भी बताता है, क्योंकि बिना उपायों के कोई कार्य करने का कोई पर्पस नहीं है। हमने कॉज ढूंढ लिया, प्रॉब्लम ढूंढ ली, आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन रेमेडी क्या है? रेमेडी भी होनी है। ललित जी, आपका बहुत बहुत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत अच्छा ज्ञान हमें दे रहे हैं। तो जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़ते हैं उन सबको एक भागवत गीता का जो उपहार है वो दिया जाएगा। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप भी आएं और अपने आजू बाजू और भी लोग जो इंटरेस्टेड हैं कथा सुनने के लिए वो जरूर आएं, क्योंकि यहाँ भी सभी लोग बहुत प्रयास करके ये समय आपके लिए निकाला है। तो इस समय का हमेशा सदुपयोग कीजिए। ललित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिवाइन पीस सोल जर्नी में ये जो सोल जर्नी का हमने उपक्रम किया है, उस सोल जर्नी के सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो शायद अब लिंक टूट जाएगा, तो कल फिर मिलते हैं। आप सबके धन्यवाद के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे हम। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा जी। सभी अपना परिचय जरूर लिख दिया करें, क्योंकि आपका परिचय ही हमें याद दिला सकता है कि आप जुड़े थे और हमें आपको भागवत कथा भेजनी है।
तो इनका जब ये एड्रेस तो समाप्ति होगी, ग्रुप में ही लिखेंगे ना, ग्रुप हाँ। में लिखेंगे या पर्सनल हमें सेंड करेंगे ना, यहाँ तो लिख नहीं सकते, हमें पता ही नहीं चलेगा ना। ऐसा है, जब हमने सबका एड्रेस लेना होगा तो एक गूगल फॉर्म भेज दिया जाएगा सबको, उसको सभी फिल करके और हमें भेज देंगे। उसमें उनका नाम, एड्रेस, फोन नंबर होगा, उसी से उनको ये पोस्ट कर दिया जाएगा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, जी, धन्यवाद। आज का सेशन यही